कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के ऊपर एक खुलासा करते हुए बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि जब मैं पंजाब का मुख्यमंत्री था उस समय सिद्धू को पंजाब सरकार में मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से मेरे पास मैसेज आया था। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने इस मैसेज के बारे में सोनिया गांधी को बताया, लेकिन मुझे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। और ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान भी इस रिश्ते को जो सिद्धू के पाकिस्तान से थे इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही थी, कोई ध्यान नहीं दे रही थी, जबकि ये गंभीर मसला है क्योंकि सिद्धू ये कह चुका है खुलेआम कि मेरे इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है उनसे मित्रता है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी जो लॉबिंग की जा रही थी वो पाकिस्तान से की जा रही थी। अब ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। दूसरी तरफ उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाया है जो इस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के अंदर, जिनके बेस पर पूरी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ये चरणजीत सिंह चन्नी पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक आरोप लगाया है, खुलासा किया है। हालांकि पब्लिक डोमेन में ये पहले से न्यूज थी कि चरणजीत सिंह चन्नी एक महिला आईएएस अधिकारी को फोन करके परेशान करते थे। वो कहते हैं कि इसकी कंप्लेंट जब मेरे पास आई, क्योंकि वो महिला का पति भी आईएएस अधिकारी था, तब मैंने इस मामले में चरणजीत सिंह चन्नी को डांट लगाई और उन्होंने सॉरी बोला। मतलब आप समझिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इसका मतलब ये खुलासा कर रहे हैं कि ये जो चरणजीत सिंह चन्नी सीएम हैं इस समय पंजाब के, ये महिला को छेड़खानी करते थे। अब आप समझ लीजिए कि आज वो सीएम हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर छेड़खानी के आरोप हों, जिसके ऊपर शराब पीने के आरोप हों, इस तरह के लोगों को आगे बढ़ा रही है, तो ये कल को चुनाव के बाद क्या हाल करेंगे। महिला ने आरोप लगाया, कोर्ट में केस चला, पता नहीं उसका आगे क्या हुआ, लेकिन इतना तय है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद कांग्रेस में थे और उन्होंने उस समय भी खुलासा करा था, लेकिन आज वो दोबारा से एक टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए इस बात का यदि खुलासा कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। और कांग्रेस को इस बार पे चिंतन करना चाहिए कि उनके दो ही व्यक्ति प्रमुख हैं पंजाब में, एक जो है चरणजीत सिंह चन्नी जो सीएम है और दूसरा कांग्रेस का अध्यक्ष प्रदेश का नवजोत सिंह सिद्धू। अब सिद्धू के बारे में यदि पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा तो आप सोचिए, यदि कल को कांग्रेस की सरकार खुदा ना खास्ता पंजाब के अंदर आ गई तो क्या होगा। चन्नी तो अगर बन गया तो महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो आईएएस अधिकारी को परेशान कर सकता है वो आम औरतों के साथ क्या कर सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर चरणजीत सिंह चन्नी से जैसे कि लड़ाई चल रही है, अंदर से दिख रहा है हमको, नवजोत सिंह सिद्धू कई बार कह चुके सीएम कैंडिडेट घोषित करो, बिना दूल्हे की बारात बेकार है, और महत्वाकांक्षा भी है सिद्धू की कि मैं ही सीएम बनूं। अब सोचो यदि कांग्रेस के आला कमान ने फैसला कर दिया कि ठीक है भाई नवजोत सिंह सिद्धू बहुत दिन से लड़ाई कर रहे हैं, या तो पार्टी छोड़ देगा, चलो भाई सीएम बना देते हैं, और अगर सिद्धू को बना दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान की दोस्ती सिद्धू निभाने के लिए क्या नहीं कर सकते, है ना। तो बॉर्डर लगता है, कैप्टन ने कहा है, क्योंकि वो कैप्टन आर्मी से रिटायर हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगातार पिछले दिनों हथियार और नशे की खेप आ रही है। ऐसे में बीएसएफ को मजबूत करके पंजाब की पुलिस और बीएसएफ के गठजोड़ से इन अपराधों को रोका जाने की जरूरत है। नशाखोरों को, नशे के व्यापारियों को, ड्रग के व्यापारियों को पकड़ धकड़ करने की जरूरत है। अब हमने देखा है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, चरणजीत सिंह चन्नी ने तो विरोध कर दिया कि बीएसएफ का इंटरफेयर हम नहीं सहेंगे। सोचो अगर चरणजीत सिंह चन्नी या नवजोत सिंह सिद्धू दोनों में से कोई भी सीएम बना, कांग्रेस की सरकार यदि पंजाब में बनती है, तो ये तो बीएसएफ का हर काम में रोड़ा अटकाएंगे, ये उनको अधिकार का विरोध करेंगे, ये लोगों के घर की तलाशी नहीं होने देंगे। कोई आतंकवादी भी अगर पार करके आ गया हथियार लेकर तो ये तो पकड़ने नहीं देंगे। और इसीलिए कैप्टन की चिंता है, और इसीलिए कैप्टन ने बताऊं भाजपा से गठबंधन किया है, क्योंकि उनको लगता है कि राष्ट्रवादी पार्टी यदि इस देश में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और अब आप समझिए ये जो गठबंधन है
ये इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के साथ किया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रभक्त पार्टी है। इनके हाथों में यदि सत्ता आती है, गठबंधन से यदि सरकार पंजाब के अंदर बनती है, कम से कम बॉर्डर की चिंता नहीं रहेगी। कम से कम जो नशे की खेप पहुंचाना चाहते हैं, फिर से पंजाब को उड़ता पंजाब बनाना चाहते हैं, फिर से पंजाब को आतंकवाद की आग में झोंकने के मंसूबे पाल रहे हैं, फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश चला लगाने के लिए देशभक्त सरकार का होना बहुत जरूरी है। जो कि अभी तक ये दिख रहा है कि यदि कोई और पार्टी आ गई, इसी तरह आप पार्टी को देखो, आप पार्टी का खुलासा कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा खुलासा किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल है, ये तो जो है जनता को झूठ बोलकर मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जिस तरह से आप पार्टी ने संगरूर में सीएम फेस भगवंत मान को घोषित किया, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। और वो कहते हैं कि ये तो केवल सिखों को बेवकूफ बनाकर, पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाकर ये केजरीवाल वोट लेना चाहते हैं पंजाबियों की, और सीएम बनेंगे खुद। ये पिछले साल का भी, पिछली बार का वीडियो वायरल हो रहा है, जब पिछला चुनाव था, जो आम आदमी पार्टी के साथ ही ये कुमार विश्वास जो कि कवि है, वो जब साथ थे इनके साथ आंदोलन में, उसमें एक टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए बोल रहे हैं कि उन्होंने फॉर्मूला बताया कि सीएम तो मैं ही बनूंगा। उन्होंने कहा भाई भगवंत मान हमारा नेता है, बोला इनमें तो मैं झगड़ा करवा दूंगा आपस में, और फिर उसके बाद यही फॉर्मूला कहूंगा भाई जनता की राय ले लेते हैं, और जनता की राय लेता नहीं है, वो तो अपनी होती है, आईटी सेल की कुछ होती होगी वोटिंग, उसके बाद कहेंगे देखो जी जनता ने मुझे वोट दिया है और मुझे ही सीएम देखना चाहते हैं। तो इसका खुलासा सिद्धू ने किया है, और सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसका गणित भी बताया। उन्होंने तो केजरीवाल को कहा कि किस तरह का ये फ्रॉड आदमी है। वो तो पंजाबी भाषा में बोल रहे थे, जिसमें शायद वो कह रहे थे मैं दौड़ा दौड़ा के मारूं, ऐसे को भिगो भिगो के मारूं, कुछ इस तरह की बातें बोल रहे थे। मतलब इतना गुस्सा, इतना खफा है। और उन्होंने गणित बता दिया कि केजरीवाल ने 4 दिन के लिए ये कहा था कि लोग हमें व्हाट्सएप करें और मैसेज करें, और इसके लिए एक प्राइवेट नंबर जारी किया था। और उन्होंने बताया कि प्राइवेट नंबर पर यह लिमिट है कि वो 4 दिन के अंदर अगर हर 1 सेकंड में भी एक मैसेज आया, तो उन्होंने गणना करके बताया कि 5700 ही मैसेज आ सकते हैं। उनको पढ़ा भी जाएगा, उसमें पब्लिक की राय किसके लिए थी, मान के लिए थी, भगवंत मान के लिए, या केजरीवाल का नाम लिखा था। वो कहते हैं केजरीवाल ने अपना नाम हटा दिया, लेकिन मान और एक दूसरा नाम रखा। भाई किसको बनाए, जितने कैंडिडेट मैदान में थे, तो पढ़ने में तो टाइम लगे ना भाई, किसका नाम लिखा। तो सिद्धू ने खुलासा किया कि यदि 4 दिन तक लगातार 24 घंटे भी लोग वोट डालते रहे, तो 5000 से ज्यादा, 5700 से ज्यादा लोग एसएमएस नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने बता दिया 21 लाख लोगों ने हमें व्यूज दिए हैं। भैया 21 लाख एक फोन नंबर पे कैसे आ जाएंगे, प्राइवेट एक नंबर पे कैसे आ जाएंगे। और इसीलिए वो दावा करते हैं कि ये इन्होंने सर्वे के नाम पर फर्जीवाड़ा किया, और भगवंत मान इन्होंने पहले से सोच रखा था कि इसके नाम को आगे कर देना है, ताकि इस समाज की वोट मिल जाए और इनको आगे कर दिया जाए। अब इस खुलासे के बाद वाकई में पंजाब की जनता अब ये सोच रही है कि जो आदमी इतना झूठ बोल सकता है, ऐसी फ्रॉडबाजी कर सकता है, तो वो हमारे साथ क्या करेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने यह भी खुलासा किया कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, एक्चुअल में वो 200 यूनिट फ्री नहीं है, 201 होते ही यूनिट का वो पूरा बिल देना पड़ता है, 200 यूनिट का भी देना पड़ता है। और इससे केवल वो कहते हैं, दावा करती है कांग्रेस कि दिल्ली के केवल 10% लोग ही लाभ ले रहे हैं, 90% लोग अपना बिल खुद दे रहे हैं, कोई बिजली फ्री नहीं है। लेकिन पंजाब में भी इसी तरह 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया गया है। तो कांग्रेस कहती है कि ये तो फर्जीवाड़ा है, केवल सत्ता में आने के लिए ये सब जनता से झूठ बोला जा रहा है, फर्जी आंकड़े, फर्जी सर्वे, फर्जी वादे किए जा रहे हैं। और पंजाब की हालत जो देख रहे हैं वो ये है, आज की डेट में कांग्रेस के अंदर तो खुद फूट फुटबल है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पर भी अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने चन्नी सरकार को यह कहा था ये तो माफियाओं की सरकार चल रही है, और हम देख रहे हैं जिस तरह से ईडी की छापेमारी चल रही है पंजाब के अंदर, उसमें चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भतीजों के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं।
पिछले दिनों अभी 12 करोड़ रुपए के करीब रिकवरी हुई, इसको लेकर ये कांग्रेस चुनाव आयोग भागी, भाई रेड बंद कराओ। अच्छा, मतलब अपराधियों को पकड़ने के लिए फिर तो पुलिस वुलिस सब हटा दें। आपको अगर ये ऑब्जेक्शन है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ये छापे क्यों मार रही है, तो फिर तो कांग्रेस को ये भी ऑब्जेक्शन होगा, भैया पुलिस क्यों लगी है, ये ड्रोन से जो नशे की पैकेट आ रहे हैं, ये जो हथियार आ रहे हैं, इनको आने दें, फिर तो हटा लें सब, कुछ काम करे ही ना सुरक्षा बल। किस तरह की बात कांग्रेस कर रही है? ये मतलब पंजाब का चुनाव है तो आप अपने हिसाब से चलेंगे कि खनन माफिया, रेत माफिया पैसे इकट्ठे करेंगे और चुनाव में लोगों की वोटों को खरीदने के लिए उनको नोटों का इस्तेमाल करोगे और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग शांत बैठा रहेगा। सब घपला घोटाला चल रहा है। तो इसीलिए पंजाब में केवल और केवल भाजपा जो गठबंधन है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वो लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि एक तरफ आपके सामने कांग्रेस है जिसने अभी तक जो 70 साल केंद्र में रहते हुए सत्ता हासिल की और राज्य में भी रही, उन्होंने क्या हाल कांग्रेस का पंजाब का बना के रखा है कि ना वहां बड़े अस्पताल है, ना वहां कोई बड़ा हवाई अड्डा है, ना वहां कोई एक्सप्रेस वे है, इस तरह का हाल, इस इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। एक तरफ जिनको यूपी के भैया कहकर वो चिढ़ाया करते थे, उस यूपी में आज जाकर देखिए 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, नेशनल एयरपोर्ट हैं, वहां पर किस तरह का रोडवेज, हाईवेज और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। नोएडा के अंदर बना हुआ, जिसको गौतम बुद्ध जिले में कहते हैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा वहां पर इंडस्ट्रियल हब है। लोग कह रहे इतनी इंडस्ट्री आ रही है, और दूसरी तरफ ये है जहां कोई विकास नहीं। तो लोगों की उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह गठबंधन की सरकार यदि बनती है, तो पंजाब का विकास संभव है, क्योंकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वो डबल इंजन की सरकार केंद्र के साथ मिलकर जिस तरह से तेजी से विकास करती है, ये लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश उसके लिए उदाहरण है। तो लोग कहते हैं कि इसीलिए जरूरी है कि ये सरकार यहां पर भाजपा गठबंधन की आए, वरना तो यहां बचे कुचे पंजाब को ये लोग बर्बाद कर देंगे। जिस तरह आपस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, इसमें पंजाब की जनता ये अब देखेंगे इसका क्या करने वाली है। लोगों का मत है कि भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह गठबंधन वहां सरकार बना सकता है। वंदे मातरम।